हेलो। हाय गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस में बैंक अकाउंट के बारे में। ठीक है कि किस टाइप के बैंक अकाउंट होते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स अकाउंट एंड डिफरेंट डिफरेंट। सो बैंक अकाउंट एज द सेक्शन 5B of the Banking Regulation Act 1949, बैंक accepting for the purpose of the lending or investment of deposit of the money from the public, repayable on the demand or otherwise, and withdraw by check, draft and order. What it mean? What is the bank? What is the banking main function? What the bank do? Bank accept the deposit from the public. Okay, the one thing, bank accept the deposit from the public, repayable on demand, and the person can withdraw by check or draft. This is the definition of the bank. बैंक accept the deposit in two form. कितनी फॉर्म में बैंक accept करता है? दो फॉर्म में। कौन कौन सी? डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मीन टू से दैट डिमांड मीन टू से जब भी आप बैंक जाओगे आप अपने पैसे को निकलवा सकते हैं। टाइम डिपॉजिट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप डिपॉजिट करते हैं, जैसे रेकरिंग डिपॉजिट हो गया, जैसे आप हर महीने किस्त देते हो, वो हो गया आपका रेकरिंग डिपॉजिट मीन टू से टाइम डिपॉजिट। या फिक्स डिपॉजिट, जैसे मैंने एक साल के लिए 10,000 रुपया डिपॉजिट करवा दिया, दैट इज़ द फिक्स डिपॉजिट, दैट वी कॉल टाइम डिपॉजिट। एंड डिमांड डिपॉजिट इज अ सेविंग अकाउंट एंड अ करंट अकाउंट, जिसमें कभी भी हम पैसा निकलवा सकते हैं। So demand deposit is the one in which the depositor can withdraw at any time. डिपॉजिटर कौन होगा? जो पैसा जमा करवाएगा बैंक में, वो कभी भी उसको निकलवा सकता है। इन टाइम डिपॉजिट विदड्रॉ फैसिलिटी एट मेच्योरिटी और प्री मेच्योर विथ पेनल्टी। टाइम डिपॉजिट में विदड्रॉ फैसिलिटी कब होगी? मेच्योरिटी पे। यस, प्री मेच्योर इज आल्सो बट विथ पेनल्टी। मीन टू से अगर आप एफडी तोड़वाओगे तो आपको थोड़ा सा उस पर पैसे चार्ज देना पड़ता है। That is the time deposit. All deposit account show as a credit balance. जैसे मैंने अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया 10,000, सो दैट इज, वो कैसे शो होगा? शो एज ए क्रेडिट बैलेंस। एंड लोन अकाउंट शो एज ए डेबिट बैलेंस। सो टू टाइप ऑफ द अकाउंट, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में कौन कौन आएगा? सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट, दैट इज द पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट। एंड इन टाइम डिपॉजिट रेकरिंग डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट आरडी, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि आरडी खुलवाना, दैट इज द रेकरिंग डिपॉजिट। एंड फिक्स डिपॉजिट इज द एफडी। सो दीज आर द टू टर्म्स ऑफ द टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट, डिपॉजिटर कैन विड्रॉ व्हेन ही वांट्स। डिपॉजिटर जब चाहे उस पैसे को निकलवा सकता है, दैट्स वाई दीज अकाउंट आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। Multiple withdraw or deposit are permitted and their tenure is not fixed. They can remain in operation as long as the customer maintain them satisfactory. Checkbook facilities also provide in this type of the account. Checkbook facilities में provide की जाती है, जब तक कस्टमर चाहे उसमें अपना पैसा रख सकता है। Demand deposit are two types, saving account and current account. Demand deposit, saving account and current account. Saving account, these accounts are preliminarily meant for the safekeeping, the saving of the individual depositor. There is a restriction on number of debit withdraw. मतलब वहाँ पे निकलवाने की कुछ लिमिट है। ठीक है, जैसे 6 ट्रांजेक्शन, या अभी अभी रिसेंटली यार SBI ने 4 ट्रांजेक्शन या 3 ट्रांजेक्शन फिक्स्ड कर दिए कि आप चार ट्रांजेक्शन के बाद चार्ज लगेगा। ठीक है, सो वो किस में होता है? सेविंग अकाउंट में। बिजनेस ट्रांजेक्शन आर नॉट अलाउड इन दिस अकाउंट, इंटरेस्ट रेट वेरी बैंक टू बैंक। सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट जो है बैंक टू बैंक वेरी करता है। SBI का अलग होगा, PNB का अलग होगा, सभी बैंक का अलग अलग होता है। इसमें RBI का कोई रोल नहीं होता सेविंग बैंक रेट में। ठीक है, और इसमें एक रिस्ट्रिक्शन होती है। रिस्ट्रिक्शन मीन टू से आप 4 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन अ बैंक टू बैंक। ठीक है, सिर्फ विड्रॉ करने की, आप जमा जितना मर्जी करवा सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं होती। एक बात याद रखना, डिपॉजिट आप जितना मर्जी करवा सकते हैं अपने अकाउंट में, बट विड्रॉ के लिए लिमिट होती है।
उसके बाद हम चलेंगे वेरिएंट्स ऑफ द सेविंग अकाउंट, मीन टू से टाइप्स ऑफ द सेविंग अकाउंट. बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट दैट इज कॉल्ड BSBDA. In 2012, RBI has asked bank to rename No Frill account. No Frill account 2005 एंड 6 में ओपन किए गए थे और इसको BSBDA में कन्वर्ट कर दिया, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में. दीज अकाउंट कैन बी ओपन एट जीरो बैलेंस, और ये जीरो बैलेंस पे ओपन किए जाते हैं. सच अकाउंट अलाउ नॉट मोर देन 4 विड्रॉ. इस अकाउंट में आप 4 विड्रॉ से ज़्यादा नहीं कर सकते. ओके, दीज आर कॉल्ड बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट. स्मॉल सेविंग बैंक अकाउंट, these account can be opened in the basis of the Manrega or Aadhaar card to facilitate the financial inclusion. In this account, balance should not exceed 50,000 at any time. आप मैक्सिमम बैलेंस कितना रख सकते हैं? 50,000. टोटल विड्रॉ पर मंथ नॉट एक्सीड 10,000. 10,000 से ज़्यादा आप एक महीने में निकाल नहीं सकते. बैंक आर फ्री टू फिक्स देयर ओन इंटरेस्ट रेट विद नो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट. बैंक पे इंटरेस्ट ऑन डेली बेसिस. इंटरेस्ट अप टू 10,000 पर एनम इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स. अगर 10,000 तक जो टैक्स है वो 10,000 तक अगर आपका इंटरेस्ट बन रहा है उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन 10,000 से ज़्यादा आपका इंटरेस्ट बन रहा है फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा. सेविंग अकाउंट में भी आल्सो. ओके, सो व्हाट आर द करंट अकाउंट? दीज अकाउंट एंड वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, सेविंग अकाउंट किसके लिए होते हैं? सिर्फ इंडिविजुअल, आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए. बिजनेस पर्पज़ के लिए कौन सा अकाउंट होता है? करंट अकाउंट, जिसमें आप डेली जितना मर्जी डिपॉजिट करवा सकते हैं, जितना मर्जी विड्रॉ कर सकते हैं. दिस अकाउंट फॉर द बिजनेस पर्पज ओनली. इंडिविजुअल कैन ऑल्सो ओपन, इंडिविजुअल भी ओपन कर सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. बट करंट अकाउंट इज ओनली फॉर बिजनेस पर्पज. There are no restriction on the number of the transaction. Overdraft facility is also available in the current account. Overdraft facility, what is overdraft facility? Overdraft facility is the one in which, जैसे मैं बैंक में गया, मेरे अकाउंट में पैसा सफिशिएंट नहीं है बट मैंने ज़्यादा पैसा ले लिया, मतलब एज ए लोन. ओवरड्राफ्ट इज कॉल्ड एज ए लोन फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन द करंट अकाउंट इन विच बैंक प्रोवाइड मोर मनी टू द बैंक होल्डर. ठीक है, टू द कस्टमर. So overdraft facility is also available in the current account. Bank does not provide any interest in this account. Even bank recover service charge for the customer for the maintaining this account. बैंक इसमें कोई, और यही सबसे बड़ा पॉइंट है सेविंग और करंट में. सेविंग में आपको इंटरेस्ट मिलता है बट करंट पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता. उल्टा बैंक जो है वो चार्ज करता है आपसे, आपको आपके अकाउंट को मेंटेन करने के लिए. ठीक है, बैंक रिकवर सर्विस चार्ज रिकवर करता है बैंक फ्रॉम द कस्टमर फॉर द मेंटेनिंग ऑफ दिस अकाउंट. डिफरेंस बिटवीन सेविंग अकाउंट एंड द करंट अकाउंट. हु कैन ओपन? इंडिविजुअल इन सेविंग अकाउंट, एनीवन, नो रिस्ट्रिक्शन इन द करंट अकाउंट. पर्पज़ क्या होता है? पर्सनल यूज ओनली. किसका? सेविंग अकाउंट का, नॉट बिजनेस पर्पज़. नो रिस्ट्रिक्शन, किसी पर्पज़ के लिए आप यूज कर सकते हैं करंट को, बिजनेस के लिए भी और नॉन बिजनेस के लिए भी. नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन. सेविंग बैंक अकाउंट में लिमिटेड ट्रांजैक्शन होती हैं, डिपेंड अपॉन द बैंक टू बैंक. और करंट अकाउंट में अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन होती है. इंटरेस्ट, सेविंग बैंक अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट पे किया जाता है 4%, 4 पॉइंट समथिंग %, डिपेंड अपॉन अ बैंक टू बैंक. बट करंट अकाउंट पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. मिनिमम बैलेंस हैज़ टू मेंटेन, इसमें आपको मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करना पड़ता है. ठीक है, एक्सेप्ट जीरो बैलेंस अकाउंट, BSBD जैसे हमने भी पहले डिस्कस किया. और करंट अकाउंट में भी है आपको मेंटेन करना पड़ता है, तभी आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट में दी जाती है. टाइम डिपॉजिट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अ टाइम डिपॉजिट. इट कैरी अ फिक्स्ड टेन्योर. इसका नाम ही डिफाइन करता है टाइम, मीन टू से फिक्स टाइम. फिक्स टेन्योर के लिए डिपॉजिट किया जाता है. रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज यूजुअली हायर देन डिमांड डिपॉजिट. अगर ये फिक्स टेन्योर के लिए डिपॉजिट किया जाता है तो इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डिमांड डिपॉजिट लाइक सेविंग एंड करंट. बैंक अलाउ लोन फैसिलिटी एंगेज द सिक्योरिटी ऑफ द अकाउंट. और बैंक जो है लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है. नो चेकबुक फैसिलिटी इन दिस अकाउंट. दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस टाइप ऑफ द अकाउंट. जैसे मैंने FD ओपन की है या RD मैंने खुलवाई है तो उसमें चेकबुक फैसिलिटी नहीं होती. उसमें कोई चेकबुक की ज़रूरत नहीं होती, बैंक चेकबुक नहीं देता. चेकबुक फैसिलिटीज़ ओनली फॉर द सेविंग एंड करंट अकाउंट.
अंडरस्टैंड। नाउ फिक्स्ड डिपॉजिट, व्हाट इज द एफडी? एफडी इज द स्पेसिफिक अमाउंट इज डिपॉजिट फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक अमाउंट डिपॉजिट की जाती है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। जैसे मान ली मैंने 10,000 जमा करवा दिया, कितने साल के लिए? 8 साल के लिए एफडी बना दी मैंने, तो मैं 8 साल बाद ही इस पैसे को निकलवा सकता हूँ। अगर पहले निकलवा लूँगा तो पेनल्टी पड़ेगी। एंड रिपेबल ओनली आफ्टर मेच्योरिटी और बाई प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द अकाउंट। मेन पर्पज ऑफ द एफडी इज इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर यूज। एफडी कैन बी ओपन फॉर द मिनिमम 7 डे, मिनिमम 7 डे के लिए ओपन कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 ईयर, मैक्सिमम 10 ईयर, मिनिमम 7 डे। These deposits are used for the collateral security for securing various bank loan also. No checkbook issue in FD। मीन टू से जो FD होगी, FD के बिहार पे आप लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। टू टाइप ऑफ द FD। FD भी दो तरह की होती है, स्टैंडर्ड फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट पेड एट मंथली, क्वार्टरली, ईयरली एट द मेच्योरिटी प्रिंसिपल इज रिटर्न, ठीक है। इंटरेस्ट स्टैंडर्ड फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट कैसे पे किया जाता है? मंथली, क्वार्टरली और ईयरली। एक्यूमुलेटेड फिक्स डिपॉजिट, एक्यूमुलेटेड फिक्स डिपॉजिट में प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट पेड एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी। एंड ऑफ द मेच्योरिटी पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे किया जाता है। जनरली एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट इज हायर देन द स्टैंडर्ड एफडी। नो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट अप टू 10,000 ऑन FD is exempted from the TDS only but not from the income tax। FD पे इनकम टैक्स आपको पे करना ही पड़ेगा, लेकिन 10,000 तक आपको TDS नहीं कटेगा। टैक्स हैज़ टू पेड ऑन FD। समझ गए होंगे आप? 10,000 अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो तो टैक्स देना ही पड़ेगा, इनकम टैक्स, बट TDS नहीं कटेगा। अगर 10,000 से ज़्यादा है तो टैक्स भी है और TDS भी। नाउ रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स सम इज डिपॉजिट एवरी मंथ। जैसे आप हर महीने, मैंने मान लिया कि आपको 1,000 रुपये दे रहा हूँ, तो भाई 1 साल बाद 12,000 हो जाएगा, तो उस पर एक इंटरेस्ट पे किया जाता है। दैट बी कॉल्ड रेकरिंग डिपॉजिट इन जनरल टर्म। सो फिक्स सम ऑफ द डिपॉजिट एवरी मंथ फॉर द फिक्स पीरियड। जनरली RD ओपन फॉर 6th मंथ टू 10 ईयर। तो 6 मंथ से लेकर 10 ईयर तक हम इसको ओपन कर सकते हैं। एट द एंड टोटल अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट रिटर्न टू द डिपॉजिटर। इफ सम इंस्टॉलमेंट आर डिफॉल्ट अ पेनल्टी इज चार्ज। प्री मेच्योर विड्रॉ फैसिलिटीज अवेलेबल इन RD बाई क्लोजिंग द अकाउंट, ठीक है। अगर आप कोई किस्त नहीं दे पा रहे हैं तो आपको पेनल्टी पे करना पड़ती है, ओके। सो उस पर आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगी। प्री मेच्योर फैसिलिटी है RD में, लेकिन जब आप प्री मेच्योर विड्रॉ कर लेंगे तो मिनटों से आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट। इंटरेस्ट पेबल ऑन दिस अकाउंट इज डिसाइडेड बाय द इंडिविजुअल बैंक। अपना हर कोई बैंक अपने टर्म से डिसाइड करता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड डिपॉजिट एंड द टाइम डिपॉजिट? नाउ ड्यूरेशन, नो फिक्स ड्यूरेशन, ड्यूरेशन इज फिक्स। टाइम डिपॉजिट जैसे FD और RD हम डिस्कस किया, उसमें ड्यूरेशन फिक्स होती है। सेविंग अकाउंट में कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता। टाइम लिमिट, नो सच लिमिट, कोई लिमिट नहीं होती। इसमें मैक्सिमम 10 ईयर तक हम डिपॉजिट कर सकते हैं टाइम डिपॉजिट में। चेक बुक फैसिलिटी, डिमांड डिपॉजिट में आपको चेक बुक मिलेगी, लेकिन टर्म डिपॉजिट में आपको डिमांड चेक बुक नहीं मिलेगी। नंबर ऑफ द एंट्रीज, डेबिट, क्रेडिट अलाउ, क्रेडिट आर अलाउ ओनली। एक बात याद रखना, डिमांड डिपॉजिट में आपको डेबिट कार्ड भी दिया जाता है, क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है, बट टर्म डिपॉजिट में आपको डेबिट कार्ड नहीं दिया जाएगा, ओनली आप क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, आप डेबिट ही कर सकते हो, ठीक है। मीन टू से जैसे मैं टर्म डिपॉजिट में FD लगाई हुई है तो उसमें हम विड्रॉ ही कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है। विड्रॉ ऑफ द अमाउंट, कैन यू विड्रॉ एनी टाइम, विड्रॉ ओनली बाई क्लोजर ऑफ द मेच्योरिटी। सिर्फ मेच्योरिटी पे ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। प्री मेच्योर फैसिलिटीज आल्सो बट विद पेनल्टी। नो व्हाट इज डिमांड लोन एंड टर्म लोन? These two terms are also related to these demand deposit and the term deposit. Demand loan, कैश क्रेडिट अकाउंट एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट। जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट में होती है। सेविंग अकाउंट जो जनधन योजना में सेविंग अकाउंट खोला जाता है उसमें भी 5,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी गई है।
कैश क्रेडिट अकाउंट एंड ओवरड्राफ्ट इज कॉल्ड डिमांड लोन। डिमांड लोन मीन टू से आप उसको एक पर्टिकुलर टाइम पे डिपोज मतलब वापस कर सकते हैं। और टर्म लोन, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, लोन फॉर द प्लांट एंड मशीनरी। जैसे आप हाउसिंग लोन ले रहे हो तो आप हर महीने या हर साल आप उसको एक इंटरेस्ट रेट डिफाइन कर देते हो कि 8% पे या 9% पे 12% पे, उतने पे आप उसको इंटरेस्ट विद प्रिंसिपल आप उसको वापस करते रहते हो। ठीक है, एक फिक्स टर्म के लिए आपका लोन बन जाता है। लेकिन डिमांड लोन में कोई फिक्स टर्म नहीं होता, फिक्स टाइम नहीं होता। जैसे मैंने 500,000 आप बैंक से उधार लिया, मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली मैंने, तो मैं कभी भी उसको वापस कर सकता हूँ। मैं कल भी कर सकता हूँ, मैं परसों भी कर सकता हूँ, या मैं 6 महीने बाद भी कर सकता हूँ, डिपेंड अपॉन द पॉलिसी ऑफ द बैंक। So demand loan or these account are also called limit account because bank sanction a limit to the borrower up to which he can draw the check. These account allow for frequent withdrawal and deposit. एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही हम डिमांड लोन ले सकते हैं। कैश क्रेडिट अकाउंट, these facilities is meant for the business purpose only and a sanction against the security of the stocks and meant for the financial of the working capital of the business. These are sanctioned for 12 months only and have to renew every year. Cash credit account facility, cash credit facility is only for the banking or sorry is for the business purpose, और 12 मंथ में मिनटों से 1 साल में उसको डिपॉजिट करवाना पड़ता है और सुबह उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। और जो कैश क्रेडिट फैसिलिटी है वो स्टॉक्स के बिहाफ पे दी जाती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज ऑल्सो लाइक कैश क्रेडिट बट temporary loan facility is for the individual and the business also against some security. Okay, but Jan Dhan account provide overdraft facility without any security or deposit which have satisfactory record of the 6 month. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी तभी दी जाएगी अगर आप स्टॉक्स या कुछ सिक्योरिटी जमा करते हो, लेकिन जन धन अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका अकाउंट 6 मंथ तक सेटिस्फैक्ट्री है, सेटिस्फैक्ट्री रिकॉर्ड है उसका, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उसमें दी जाएगी। सो व्हाट इज टर्म लोन? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अ टर्म लोन। Sanctioned amount is disbursed in one or more installment and therefore the borrower has to start the repayment installment. जैसे मैंने होम लोन लिया तो मैंने 10 लाख का होम लोन लेता हूँ तो मुझे एकदम 10 लाख मिल जाएगा बैंक से। जब उसको वापस कैसे करना है, बैंक एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट डिफाइन करेगा, फिर मुझे पर मंथ या पर 6 मंथ या क्वार्टरली उसको पे करना है, एक फिक्स लिमिट जो कि बैंक ने डिसाइड की होगी। सो द यूज़ ऑफ द चेक बुक इज़ नॉट अलाउड इन दिस अकाउंट। चेक बुक में इसमें कोई रोल ही नहीं रहेगा। 2 टाइप ऑफ द टर्म लोन, रिटेल लोन और कमर्शियल लोन। रिटेल लोन इज़ लाइक हाउसिंग लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, कंज्यूमर लोन, बट कमर्शियल लोन आर लाइक मशीनरी लोन, फैक्ट्री लोन। ओके, सो आपको अगर हमारे वीडियो में कुछ नॉलेज मिला है सो प्लीज़ हमारे वीडियो के सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करें। नीचे जैसे सब्सक्राइब बटन होगा उस पर ज़रूर क्लिक करें। और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो इसमें कमेंट भी करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।